दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने इस बार ठान लिया है कि आपदा लाने वालों को भगाना है और बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से बनानी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में द्वारका एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यशोभूमि सेंटर ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया। इस क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत वंदना पार्क दिल्ली में बन रहा है, जो देश के लिए एक मॉडल बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाना है, जहां गांव भी आधुनिक मॉडल बने और शहर भी स्मार्ट सिटी के रूप में उभरे। महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 73 देशों के 116 राजनयिक भी शनिवार को संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ मेले में शामिल होंगे और एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में 73 देशों से आए 116 विदेशी राजनयिकों का भव्य स्वागत किया जाएगा। ये सभी राजनयिक रेल क्षेत्र में अपने अपने देश का झंडा फहराएंगे और फिर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनके स्वागत के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। बजट 2025 पेश होने से कुछ घंटे पहले ही देश की करोड़ों जनता को बड़ी राहत मिली। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने कटौती की गई, जिससे व्यापारियों और होटलों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी नए दामों के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 2 महीनों से 20 रुपए से ज्यादा की कमी आई है। ये जानते हैं अब देश के प्रमुख शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतें क्या है। बाजार में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार दूसरे दिन घटी हैं। इस बार विभिन्न शहरों में 4 रुपए से 7 रुपए तक की कटौती की गई। जहां कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ, में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। मार्च 2024 के बाद लगातार 11 महीने से घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के 8 विधायकों ने टिकट काटे जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन दिनों विधायकों में पालम सीट की विधायक भावना गौर, त्रिलोकपुरी के रोहित महरौलिया, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, बिजनवास के बीएस जून, आदर्श नगर के पवन शर्मा, मदीपुर के गिरीश सोनी और महरौली के नरेश यादव शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली चुनाव में एक नया रूप अपनाया है और कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। इसके साथ ही पार्टी ने नए चेहरों को टिकट दिया। इसके परिणाम स्वरूप ही 8 विधायक पार्टी से नाराज हो गए और इस्तीफा दे दिया। पालम सीट से विधायक भावना गौर ने पार्टी छोड़ने के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी बजट और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करेगा और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो देश की विकास यात्रा को आकार देंगे। बजट की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, जो समृद्धि और धन की देवी मानी जाती है। पीएम मोदी ने कहा, बजट सत्र से पहले मैं लक्ष्मी मां को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से देश में समृद्धि आएगी। उनके शब्दों में ये उम्मीद सी छिपी हुई थी कि आगामी बजट देश के आर्थिक विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी जैसे हालात बन गए, जबकि तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई और बारिश और तेज हवाओं के साथ सर्दी के लौटने की चेतावनी दी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना जताई जा रही। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी हैं, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बहुत ही कम हो गई। खासकर यमुना किनारे के क्षेत्रों में कोहरे का असर ज्यादा देखा गया। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और आसपास देखना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया है। 2018 में आई फिल्म तुम्बाड़ ने दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई थी। फिल्म की न केवल री रिलीज ने दर्शकों को आकर्षित किया, बल्कि इसकी अनोखी कहानी और भूतिया और रहस्यमय माहौल ने इसे एक और कल्ट फिल्म बना दिया। अब इस फिल्म के निर्माता और अभिनेता सोहम शाह ने अपनी नई फिल्म क्रेजी की घोषणा की और इसका रिलीज डेट भी शेयर किया है। शुक्रवार को उन्होंने तुम्बाड़ की दादी और हस्तर के किरदारों को एक साथ लाकर एक मजेदार वीडियो शेयर किया और फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा की। सोहम शाह का वीडियो वाकई बहुत मजेदार था। इस वीडियो में तुम्बाड़ की दादी और हस्तर के साथ सोहम शाह ने भी अहम भूमिका निभाई
और अब फिल्म के रिलीज डेट का खुलासा किया। उन्होंने क्रेजी की रिलीज डेट 28 फरवरी 2025 बताई, जिससे फिल्म के लिए उत्साह और भी बढ़ गया। इस क्रॉसओवर ने दर्शकों को तुम्बाड़ और क्रेजी के बीच के संबंध को समझने का मौका दिया। फिल्म की ये झलक दर्शकों को इतनी पसंद आ रही कि वो सोच रहे हैं कि अगर फिल्म का ऐलान इतना अनोखा था तो फिल्म खुद कितनी अलग रोमांचक होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही अपने भांजे अरहान खान के पॉडकास्ट डम बिरयानी में नजर आने वाले। हाल ही में इस पॉडकास्ट का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान अपने भांजे और उसके दोस्तों से खास बातचीत करते नजर आ रही है। पहली बार है जब सलमान खान किसी पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। अरहान, जो कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे, अपने यूट्यूब चैनल डम बिरयानी पर नए नए सेलिब्रिटीज को बुलाकर दिलचस्प बातचीत करते हैं। अब तक इस शो में अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, सुहेल खान और कई अन्य सितारे शामिल हो चुके हैं। अब बारी है सलमान खान की, जिनकी मौजूदगी इस पॉडकास्ट को और भी खास बनाने वाली है। टीजर में सलमान के कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स भी दिखाए गए, जिसमें वो अरहान के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला पुणे में हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने 15 रनों से जीत हासिल किया। हालांकि इस मैच में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने पूरी मैच को विवादित बना दिया। टीम इंडिया ने इस मैच में ICC के कंक्शन सब्स्टिट्यूट नियम का इस्तेमाल किया, जिसके तहत भारतीय टीम ने शिवम दुबे की जगह दूसरे इंस्टीट्यूट प्लेयर के तौर पर हर्षित राणा को मैदान में उतारा। इस निर्णय के बाद इंग्लैंड टीम और उनके फैंस को इस बदलाव से खुश नहीं थे। क्रिकेट में ICC ने कई नियम बनाए हैं जिनके तहत अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। इन नियमों में से एक नियम कंक्शन सब्स्टिट्यूट है, जिसके अनुसार अगर किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान सिर या गर्दन के आसपास चोट लगती है तो टीम उस खिलाड़ी की जगह किसी और को मैदान में उतार सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 15 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली। मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की मदद से 181 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब इंग्लैंड की पूरी टीम ने 166 रनों पर सिमट गई। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ओवर में ही भारत ने अपने 3 प्रमुख बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और तिलक वर्मा के विकेट गंवा दिए। ऐसे में टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की शानदार साझेदारी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक ही ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद बेहद खराब करार दिया।